जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हम आगे अभी इस सीरीज में बढ़ाते हुए हार्ट अटैक के बारे में आपको आगे जानकारी देने चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सभी भारतवासियों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। भगवान हमारा देश आगे बढ़ता रहे और जल्द से जल्द फिफ्थ इकोनॉमी से थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंगल एमडी मेडिसिन बुरहानपुर आइकॉन हॉस्पिटल से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस समय जो है हम हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे कि अगर हमें हार्ट अटैक पहचाने कैसे कि हमें हार्ट अटैक पड़ा है। ओके, सपोज किसी भी आदमी को या किसी भी औरत को जो है सीने में दर्द होता है, भारीपन लगता है सीने में, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि हम तो डूब रहे हैं, या कोई भी दर्द के साथ तुरंत पसीना छूटता है, या फिर कोई भी दर्द जो नीचे वाले जबड़े से लेकर नाभि तक के दर्द, वो हार्ट अटैक हो सकता है। अब हार्ट अटैक का दर्द अक्सर सीने में होके वो जबड़े तक पहुंचता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, और कभी कभी राइट हैंड साइड में भी, राइट आर्म में भी पहुंच सकता है। कोई भी दर्द अगर 20 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, कोई भी सीने का दर्द अगर 20 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। अभी हॉस्पिटल पहुंचना है, कैसे पहुंचना है कि हॉस्पिटल पहुंचते वक्त आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा कोई तेज चलना नहीं है। इवन अगर सीने में दर्द होता है तो आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको आराम दें और किसी ना किसी को फ़ोन करें कि मुझे हॉस्पिटल में दिखाना है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो है आपका तुरंत 15 मिनट के अंदर ईसीजी भी किया जाएगा, हिस्ट्री भी ली जाएगी, क्या तकलीफ हो रही है, वाइटल्स जो है, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन वगैरह सभी कुछ चेक किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको बताया जाता है कि आपको हार्ट की तकलीफ है या नहीं है। कभी कभी क्या है कि पहला ईसीजी आपका नॉर्मल हो सकता है, तो वो सीरियल ईसीजीज करके देखते हैं। अभी सपोज अगर ईसीजी में हमें हार्ट अटैक दिखता है, तो हम उसे जो है नस ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो हम उसे नस को खोलने के उपाय ढूंढते हैं। अब नस खोलने के उपाय जो रहते हैं वो दो तरीके से होते हैं। या तो फिर हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी कर सकते हैं, या फिर हम कुछ दवाइयाँ रहती हैं नस खोलने के लिए जिसे हम थ्रोम्बोलाइजिंग एजेंट्स या थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, वो यूज करते हैं। अगर हम 90 मिनट के अंदर कहीं ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमारी डायरेक्ट एंजियोग्राफी हो सकती है, या फिर एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल होती है जिसे हम पामी कहते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अगर वो है अवेलेबल शहर में, तो फिर हमें उस जगह पर पहुंचना चाहिए। अगर हमारे पास वो नहीं है, हमारे शहर में तुरंत वो नहीं हो सकता है, तो फिर हमें किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए जहां पर हमारी थ्रोम्बोलिसिस हो सकती है। थ्रोम्बोलिसिस जो है कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे दवाइयाँ जो रहती हैं उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गई, रेटिप्लेस हो गई, टेनिकटिप्लेस हो गई, अल्टीप्लेस हो गई, ऐसी कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो आपको दिए जाते हैं। अब ये दवाइयाँ जो हैं 2,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का इंजेक्शन आता है। ठीक है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हर कोई किसी ना किसी इंजेक्शन पे ऑप्ट कर सकता है। अब 2,000 रुपये का इंजेक्शन के थोड़े से साइड इफेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं कि उससे ब्लीडिंग का डर रहता है या फिर रिएक्शन होने का डर रहता है। बट अगर अफोर्डिंग पावर जो है कम है तो वो यूज़ किया जा सकता है, जिससे 100 में से कम 75% लोगों में आराम पड़ जाता है। और थोड़े से जो महंगे इंजेक्शन है उसमें 5-10% ऊपर हो सकता है। एक इंजेक्शन आता है टेनिकटिप्लेस, जो तुरंत बोलस दे के भी पेशेंट को शिफ्ट किया जा सकता है हायर सेंटर जहाँ पर प्लास्टिक की सुविधा अवेलेबल है। अभी अगर हमने इंजेक्शन दे दिया और पेशेंट को सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस हो गया, तो फिर तो अच्छा है कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। और अगर पेशेंट ठीक है, स्टेबल्स, वाइटल स्टेबल्स हैं, तो उसे इवन 3 से 4 घंटे बाद भी उसे हायर सेंटर पर रेफर किया जा सकता है जहां पर उसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अगले दिन की जा सकती है। अगर पेशेंट को 1.5 घंटे के अंदर, इंजेक्शन लगाने के 1.5 घंटे के अंदर कोई आराम नहीं पड़ता है, तो उसे अनसक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं और पेशेंट को फिर रेस्क्यू एंड कर दिया जाता है। ओके, तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो ये थ्रोम्बोलिसिस सक्सेसफुल होने के जो चांसेस रहते हैं वो पहले 6 घंटे में ही ज़्यादा होते हैं। अगर 6 घंटे के बाद दर्द हो रहा है, 6 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और तो फिर उसको थ्रोम्बोलिसिस का फ़ायदा उतना नहीं होता है, उसको डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी का फ़ायदा ज़्यादा होता है। बट फिर भी अगर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले थ्रोम्बोलिसिस ही करवाएं, वो 12 घंटे तक आपको फायदा दे सकती है।
धन्यवाद। हम जानते हैं कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उस समय कैसे डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में हमने आपको काफ़ी जानकारी साझा की है, और फिर से हम गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं देते हैं। राधे कृष्ण।